Good morning, students. Welcome in STL Point. Today I teach you the third lesson of movements. Isuran the storyteller, and it is a third lecture of this lesson. So don't waste time. We start. आगे की कहानी देखते हैं. At this point, इस बिंदु पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और ईश्वरन कहानी को समाप्त अपूर्ण किए हुए ही छोड़ दिया. एंड गेट अप ममरिंग, और कुछ बड़बड़ाता हुआ उठा. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, अभी मैं गैस जला के आता हूं. एंड वार्मिंग अप द डिनर, और खाना गर्म करके आता हूं. यानी कि आई विल बैक, मैं वापस आऊंगा. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, और महेंद्र जो कि बड़े ध्यान से कहानी को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, उसे बीच में ही लटक जाना पड़ा. व्हेन ही रिटर्निंग, जब वह लौटा तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, ईश्वरन ने कहानी शुरू नहीं की. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को याद दिलाना पड़ा दैट की द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, की अभी तो इसका निष्कर्ष बाकी है. वेल, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. ईश्वरन वुड श्रग कॉजली, और ईश्वरन ने अपने कंधे को पीछे झटकाते हुए कहा कि हाँ, एक पशु चिकित्सक को बुलवाया गया, उसकी रिवाइव यानी कि उसको ठीक करने के लिए या उसके उपचार करने के लिए पशु जानवर को बुलाया गया. 2 days later, 2 दिन बाद, इट वाज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और एक महावत द्वारा इसे जंगल में ले जाया गया. वेल, वैसे ही हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ठीक है, लेकिन ईश्वरन हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने इसे कैसे मैनेज किया, इसका मतलब कैसे तुमने उसे नियंत्रित कर लिया. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने जानवर को कैसे गिरा दिया, यानी कैसे नियंत्रित कर लिया. इट हैज समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट, उसने कहा कि यह कुछ जापानी कला से संबंध रखता है. आई थिंक, मैं सोचता हूं श्रीमान जी, कराटे या जू जित्सु इज कार्ड, इसे जू जित्सु या कराटे कहते हैं. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यूसी, आप जानते हैं कि यह नर्वस सिस्टम को, तंत्र को क्षण मात्र के लिए पैरालाइज, शून्य कर देता है या निष्क्रिय कर देता है. नॉट अ डे पास, एक भी दिन नहीं जाता था विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, जब ईश्वरन जोखमों से भरी हुई, हॉरर भय से ग्रसित या सस्पेंस से बनी हुई कहानियों को नहीं सुनाता था. वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या ना हो. महेंद्र enjoyed listening to it because, महेंद्र इसको सुनकर आनंद लेता था क्योंकि of the inimitable way in which it was told, जिस तरीके से वह कहता था वह अनुपम था, उसका तरीका बड़ा ही अनुपम था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के आवास पर टीवी की अनुपस्थिति को महेंद्र यानी ईश्वरन प्रतीत नहीं होने देता था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ईश्वरन उससे पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, श्रीमान जी, क्या आज रात के भोजन के लिए कुछ विशेष बना लिया जाए. आफ्टर ऑल टुडे, क्योंकि आज एन ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ अवर एंसेस्टर्स टुडे. श्रीमान जी, आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट लजीज भोजन बनाते हैं.
दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर। उस रात को महेंद्र ने बड़ा ही आनंददायक लजीज भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलिनरी स्किल्स, और उसके भोजन बनाने की कला का, ईश्वर के भोजन बनाने की कला का कॉम्प्लीमेंटेड, प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बड़ा ही खुश प्रतीत हुआ। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक, आशा के विपरीत, लॉन्चेड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, उसने आशा के विपरीत एक भड़कीली और भूतों से संबंधित, भूत प्रेतों से संबंधित कहानी को सुनाने लगा। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, यह पूरा कारखाने का क्षेत्र, वाज वी आर ऑक्युपाइंग, जहां हम रह रहे हैं, वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, शमशान घाट हुआ करता था, एक समय शमशान घाट हुआ करता था। ही स्टार्ट, उसने कहना शुरू किया। महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवेवरी, और महेंद्र के आनंद भरे भाव में एकदम से झटका लगा। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइड मील, और संतुष्ट भरे भोजन करने के बाद वह एकदम से अपनी निंद्रा से, जैसे जागते हैं उस प्रकार से निंद्रा से बाहर आया, या स्वप्नों से बाहर आया, दिवा स्वप्न से बाहर आया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं पहले दिन से ही यह जान गया था। व्हेन आई वाज ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पथ, जब मैंने मार्ग में एक कंकाल खोपड़ी को, मानव कंकाल खोपड़ी को देखा, तो मैं पहले दिन से ही जान गया था। इवन नाउ, अब भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, अभी भी मैं कंकाल, खोपड़ियां और हड्डियों को मैं कभी कभार देख लेता हूं, कम अक्रॉस मुझे नजर पड़ जाती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन लगातार कहता चला गया। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. उसने कहना शुरू किया। He went on to narrate, वह वर्णन करता रहा लगातार कि कैसे वह कभी कभार भूतों को रात में देख लेता है या देखा है। I am not easily frightened by these things, श्रीमान जी, मैं इन चीजों से भयभीत होने वाला नहीं हूँ, आसानी से भयभीत होने वाला नहीं हूँ। I am a brave fellow, मैं बहादुर हूँ। But one horrible ghost of woman, लेकिन एक मादा भूत ने, एक भयानक मादा भूत, which appear off and on, जो यदा कदा at midnight, रात में, ड्यूरिंग द फुल मून, यानी पूर्णिमा की रात में जो यदा कदा देखने को मिल जाती है। इट इज एन अगली क्रेचर, वह बहुत ही क्रूप प्राणी है। विथ मेटेड हेयर, जिसके बिखरे हुए जोड़े हुए बार हैं। एंड श्रीवर्ड फेट फेस, और उसके झुर्रियों जिसका चेहरा है। लाइक अ स्केल्टन, और एक कंकाल के समान है। होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, जो अपने हाथ में, यानी कि बाहें में एक किसको, भ्रूण को पकड़े हुए होती है। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र इस वर्णन से कांप गया। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, बड़ी शीघ्रता से उसे रोक दिया। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो मच थिंग, ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। एज अ घोस्ट एंड स्पिरिट, भूत और प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। इट इज ऑल द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी यह केवल कल्पना मात्र है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम, तुम अपने पाचन तंत्र को सही करवाओ या जांच करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी ठीक करा सकते हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेकार की बकवास कर रहे हो। इसके साथ ही मित्रों, ये आपका जो थर्ड लेक्चर है वो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे इसी जोश के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।